हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम सीखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित बहुत सारी संख्याएं जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर हमें आना चाहिए। संख्या तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर ये संख्या आना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं, अर्थात इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इन्फिनिटी मीन्स होता है अनंत। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं और 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। दोस्तों, यदि इन संख्याओं में हम क्या जीरो भी शामिल कर लें? कौन सी संख्याओं में? नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो, शून्य को भी शामिल कर लें तो वो संख्या कौन सी नंबर्स कहलाती हैं? होल नंबर्स कहलाती हैं, अर्थात पूर्ण संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, जीरो को शामिल कर लेने से 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स में कौन सी संख्या कहलाती हैं? होल नंबर्स कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे ऐसा याद रखिए कि जीरो के बिना प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण नहीं थी, इसलिए जीरो को शामिल कर लेने से संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसलिए इसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना दो संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो एक से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याओं के बारे में जिनमें जीरो को शामिल करने से होल नंबर्स बन जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं सम संख्याओं में, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मीन्स होता है सम संख्याएं। जिन संख्याओं में दो का भाग जाए, किसका भाग जाए? दो का भाग जाए, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसकी परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे। जिन संख्याओं में दो का भाग जाए, किसका भाग जाए? जिन संख्याओं में दो का भाग जाए या दो से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स। कौन सी नंबर्स? इवन नंबर्स। फिर चलते हम विषम संख्याओं में। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। कौन सी नंबर्स? ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। जिन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता है वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? ऑड नंबर्स कहलाती हैं, जिनमें 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। दोस्तों, क्या 29 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो देखेंगे हम इसके अंत में न जीरो है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। तो ऐसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता, उनमें दो का भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। फिर हम चलते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जिन संख्याओं के दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। किससे? दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या यूँ कहें कि जिन संख्याओं में दो से ज़्यादा भाग जाता है। जैसे कि 4 में किस किस का भाग जाता है? 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का स्वयं जाता है। तो कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3। जैसे कि 6 को देख लेते हैं तो 6 में किसका भाग जाता है? 2 का जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का। तो कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4। अर्थात ऐसे नंबर्स आपको ढूंढना है जिनमें दो से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है। जैसे कि 3 है तो 3 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 1 और 3 का जाता है। तो वो संख्या कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। दोस्तों, 9 एक विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है। कैसे? क्योंकि 9 के कितने गुणनखंड हैं? जैसे 1, 3 और 9, 1, 2, 3 यानी दो से ज़्यादा। तो दोस्तों, भाज्य संख्याओं के बारे में आप समझ गए होंगे। जिन संख्याओं ऐसी संख्याएं जिनमें कि दो से ज़्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, और वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याओं कहते हैं प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक या तो वो संख्या स्वयं, या तो एक या वो संख्या स्वयं। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? 2 एकमात्र कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि 2 क्या है, तो 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या। फिर आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है और जहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 3/4, 2/3, 5/6 ये संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जो संख्या रूट के अंदर होती हैं वो संख्या कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन करणीय 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि करणीय 4 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। 2/2 और 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा, तो करणीय 4 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। दोस्तों एक बार और रिवाइज करेंगे। सर्वप्रथम हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। फिर पढ़ा पूर्ण संख्याओं के बारे में, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फिर हमने आगे पढ़ा सम संख्याओं के बारे में, जो 2 से स्टार्ट होती हैं और इनमें 2 का एक गैप रहता है, जिनमें 2 का भाग जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 एक अंक इसमें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं विषम संख्याओं के बारे में, जो 1, 3, 5, 7, 9 जो सम संख्या नहीं है वो क्या है? विषम संख्या है। फिर करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, जिनकी 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 6, तो 6 में 1, 2, 3 और 6 का भाग जाता है, इसलिए कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, जिनकी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, एक और स्वयं वो संख्या। फिर परिमेय संख्या जिन्हें p और बटे q के रूप में लिखते हैं और जहाँ पर q का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। जैसे कि 3/4, 2/3, 5/6 क्या है? परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, जो करणीय के अंदर होती हैं और जैसे कि जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा, हमारा पढ़ाना आपके लिए कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप नए हैं, न्यू हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उन लोगों तक यह चैनल पहुंचाएं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और गणित में अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठे हैं। हम यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो बेसिक स्तर है, जो फाउंडेशन स्तर है। आगे बहुत सी संख्याएं हैं, लेकिन अभी हम बेसिक स्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने इन संख्याओं को इनमें शामिल किया। आपको करना क्या है? अपने साथ पेपर पेन लेना है और ये सब चीज़ क्या करते जाना है? नोट करते जाना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।